शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। ये ज़बान को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफ़े में गुनहगारों को रमज़ान देता है। आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें। और आज की रेसिपी है मेरी हैदराबादी दही बड़े। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। रेसिपी कार्ड नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको बना रही हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे हैदराबादी तरीके से। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले हम बेसन में ये मिर्चें और नमक ऐड कर लेंगे और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं होंगे, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से ये बन जाएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे। पानी ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसके दही बड़े बनाने हैं। तो इसका तरीका कुछ थोड़ा डिफरेंट है, तो आप इसको फॉलो करेंगे तो ये बहुत मज़े के बनेंगे। सबसे पहले हम दही के अंदर मिर्चें ऐड कर लेंगे और इसमें नमक ऐड करेंगे दही के अंदर और इसको अच्छी तरह पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद से हम इसके अंदर जो है लहसुन और ज़ीरा को हम थोड़ा सा इसको पीस लेंगे और ये मसाला भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तब दही के अंदर इतना मज़ेदार जायका आ जाएगा कि आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी। हमने बेसन घोल के रखा था, इसके हम पकोड़े बना लेंगे। हमने ये पकोड़े बना लिए। अब जब तक ये ब्राउन होंगे, उसके बाद गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको डायरेक्ट दही के अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम कड़ी पत्ता और ज़ीरे का बघाड़ लगा देंगे। देखें कितनी क्विक सी रेसिपी थी और ये फ़ौरन से तैयार हो गई। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इफ्तार के वक्त ख़ास तौर पे जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपकी तमाम जायज़ मुरादों और ख्वाहिशात को कबूल फ़रमाए अपनी बारगाह इलाही में। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, अगर मेरे रब ने चाहा, इंशाअल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।